मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर moment of inertia of solid sphere about its diameter, about its diameter. It is very 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 important. It is solid sphere. ठीक है, और इसको इस तरह से जैसे कोई बॉल होता है ना, तो बॉल को हम लुढ़का देते हैं ज़मीन पे, तो इस तरह से रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है. इन द सेम वे यहाँ पर हम बना रहे हैं कि it is rotating about its axis which is parallel to the horizontal plane. ये जो है ना, इसके रिस्पेक्ट में इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ध्यान देना है. ये जो साइन लगा हुआ है रोटेशन का, इस तरह से ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, नीचे लुढ़क रहा है. यहाँ ऐसा समझोगे कि मान लिया, देखो ये इसका डायमीटर है, यहाँ O है, ठीक है. O इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. इट इज़ सॉलिड स्फीयर है ना, इसको बोलेंगे क्या ये है, सॉलिड स्फीयर. हाँ, सॉलिड स्फीयर है. एंड इसका रेडियस जो है ना R है. R इज़ द कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. मतलब इसको ऐसा बोलेंगे, देखो ये ऐसा लिखेंगे, सिंस रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल R, मास ऑफ द स्फीयर इक्वल टू कैपिटल M. ठीक है ना, मास ऑफ द स्फीयर इक्वल टू कैपिटल M. अब यहाँ ऐसा करते हैं ना कि ऐसा देखो, इसका मास तो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसका द होल मास है ना हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो क्या होगा, देयरफॉर मास ऑफ द, यहाँ मास ऑफ द स्फीयर इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हाँ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4/3, वेरी गुड, πr3. अब देखो ऐसा समझेंगे कि इतना वॉल्यूम का मास m है, 4/3 वॉल्यूम का मास m है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा. तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, हाँ डिवाइडेड बाई m हो जाएगा. तब यहाँ ऐसा लिखेंगे, नहीं मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा, तब यहाँ ऐसे निकलेंगे, देयरफॉर, है ना, समझोगे बढ़िया से, है ना, अच्छा समझना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. हाँ, तो इट विल बी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो 4/3 πr3, देन इट विल बी 3m बाई, है ना, 3m बाई 4 πr3. सो दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास इतना होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना हुआ. अब यहाँ ऐसा करेंगे ना, अब ऐसा करेंगे कि जैसे मैंने पहले बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हम लोग निकाले थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हम लोग निकाले थे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे डिस्क का. उसी तरह से अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर. अच्छा, दोनों में ध्यान देना है कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसे इन द केस ऑफ रॉड, यूनिफॉर्म रॉड क्या था, मास पर यूनिट लेंथ निकाले थे. इन द केस ऑफ रिंग, ध्यान देना, इन द केस ऑफ रिंग निकाले थे मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि रिंग, हाँ क्योंकि रिंग में भी क्या था ना कि पूरा आखिर रिंग जो भी, तो वो भी तो लेंथ में ही है ना, वो केवल वही है कि केवल हाँ क्योंकि वो सर्कल फॉर्म में था. अब यहाँ ये ध्यान देना है यहाँ पर कि इसके बाद डिस्क में हमने बोला था थिन डिस्क है, थिन डिस्क है, तो मास पर यूनिट निकाले थे एरिया, मास पर यूनिट एरिया डिस्क के लिए. यहाँ होगा कि मास जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब यहाँ ऐसा करते हैं ना, देखोगे ध्यान से कि इसको छोटा छोटा स्लाइस में डिवाइड करते हैं, छोटा छोटा डिस्क में डिवाइड करते हैं इस तरह से. तो छोटा छोटा डिस्क में अगर डिवाइड करेंगे, देखो इस तरह से यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, थोड़ा समझोगे. जैसे इमेजिन करो ना कि एकदम गोल पक्का बढ़िया सा आलू है ना, या इमेजिन करो सेव है, एकदम पक्का स्फेरिकल है, कम्प्लीटली स्फेरिकल, तो उसको इस तरह से ऐसे ऐसे काट देंगे. ध्यान देना, वर्टिकली काटेंगे, वर्टिकली. तो वर्टिकली काटेंगे तो इस तरह से भुंजिया जैसा निकल जाता है ना, आलू को भुंजिया जैसे काटते हैं, तो भुंजिया जैसे समझो निकल गया ये इस तरह से. तो ये जो निकल गया एक रिंग, ये हो जाएगा डिस्क की तरह हो जाएगा, रिंग की तरह नहीं, डिस्क की तरह. तो और मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है
है ना, द थिकनेस ऑफ द डिस्क इज dx, और मैंने अभी बताया था कि इसका रेडियस कितना है, ये जो स्फेयर है इसका रेडियस r है, ध्यान समझोगे बढ़िया से, इसका रेडियस r है, तो ये r है। और मान लेते हैं ये जो डिस्क हमने लिया है इट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ध्यान देना है। दिस डिस्क, ये जो थिन डिस्क जो है जिसका थिकनेस जो है dx है, इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सो यहाँ देखो, यहाँ राइट एंगल है, यहाँ x है, यहाँ r है, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, यहाँ इस पोर्शन का लेंथ कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर, हाँ मतलब इसका यहाँ से यहाँ लेंथ कितना हो जाएगा, इसका कुछ नाम देते हैं, मान लिया ये जो dx है ना, इसका इस पॉइंट का नाम देते हैं, मान लिया a, इस पॉइंट का नाम देते हैं b, तो ए बी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात और लिखेंगे यहाँ पर, हाँ इसके पहले एक और चीज़ यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखेंगे लेट अस टेक अ थिन डिस्क ऑफ थिकनेस, let us take a thin disk of thickness dx at a distance x from the center, सेंटर से हमने dx थिकनेस का एक डिस्क जो हमने लिया है, वर्टिकल डिस्क लिया है जो x डिस्टेंस पे है। सो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ r रेडियस है, x नीचे है डिस्टेंस, तो इसलिए देयरफॉर यहाँ पर ऐसा कर देंगे, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ द डिस्क, तब यहाँ नीचे लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ द डिस्क, तो रेडियस ऑफ द डिस्क ए बी एंड इट विल बी कितना हो जाएगा, बोलो तो क्या होना चाहिए, बोलो तो ए आर है, यहाँ एक्स डिस्क का रेडियस हो जाएगा, डिस्क का, जैसे ये जो यहाँ पर समझ लो इस तरह खड़ा डिस्क है, जैसे कॉइन है ना, कॉइन होता है ना, तो खड़ा इस तरह से है, जैसे मैंने बोला ना कि ये सॉलिड स्फीयर है ना, ये समझ लो ना आलू की तरह है, तो इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो, हाँ जो डिस्क हमने काटा इसका रेडियस, हाँ तो ये समझ लो भुंजिया जैसा बन जाएगा ना, तो एक भुंजिया का कितना रेडियस होगा, तो इसका हो जाएगा कितना, हाँ वेरी गुड, आर स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट, ये निकल गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द डिस्क हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा ना, हाँ तो पाई आर स्क्वायर, हाँ तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो इतना हो जाएगा पाई, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अच्छा इसका कुछ थिकनेस भी है, तो थिकनेस इसका है ना, तो ये हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, तब यहाँ नीचे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा, तो देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस, मतलब हो जाएगा ऐसा, पाई आर स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। ये समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखो इस तरह से, देखो मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, मेरे पास कॉइन होगा उसी से मैं देख रहा हूँ, हाँ देखो मिल गया, हाँ देखो जैसे ये कॉइन है ना, तो ये कॉइन जैसे दिख रहा है, तो देखो जैसे इस तरह से है ना, तो वही मैंने बोला कि इसको काट दिए तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना कॉइन जैसा आ गया, तो इसका थिकनेस dx है, तो अगर इसको इस तरह से रखेंगे ना हॉरिजॉन्टल, इस तरह से दिख रहा है ना सामने से, तो हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इसका थिकनेस हो गया dx, और इसका एरिया मैंने निकाला पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इंटू डी एक्स वॉल्यूम। तो देखो, हाँ तो देखो हम लोग क्या किए थे, फिर से थोड़ा समझते हैं कि इतना वॉल्यूम का मास m है, मैंने पूरा वॉल्यूम का मास m है, तो इसलिए ये जो छोटा सा डिस्क है उसका वॉल्यूम का मास कितना होगा, तब यहाँ निकालेंगे देयरफॉर कितना होना चाहिए, बोलो तो हाँ, तब यहाँ नीचे लिखेंगे, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड, मास ऑफ द डिस्क, तो मास ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखो ऐसे 3m/4 पाई
आर क्यूब इंटू कितना पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसमें से कुछ कटने लायक है तो काट देना है। देखो पाई पाई यहाँ कट जाएगा, है ना, तो जो बच गया ये बच गया कितना, तो 3m/4 आर क्यूब और इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको कुछ हम लोग इक्वेशन नहीं माने थे ना, ऐसा कर देंगे ना सबसे अच्छा रहेगा। देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम इसको इक्वेशन 2, यहाँ वॉल्यूम इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। तो अब क्या करेंगे ना, इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स, हाँ इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसका सेंटर से पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट, नो 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 एम आर स्क्वायर नहीं होता है। ये जो डिस्क है देखो ध्यान दो, जैसे ये डिस्क है ना मैंने बताया था, तो इसको अगर ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, नो 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 अभी वैसा नहीं, देखो फिर वैसे समझो, देखो ध्यान से, सिंपली हमने बताया था ना पहले कि ये डिस्क को अगर इस तरह से घुमाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है, देखो इस तरह से घुमाएंगे या ऐसे घुमाएंगे, मैंने अबाउट द एक्सिस दैट, हाँ अबाउट द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था डिस्क का, इसका था mr²/2 था। तो इसलिए सबसे पहले निकालेंगे, देखो यहाँ नीचे नीचे निकालेंगे कि नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हाफ mr², देखो है ना हाफ, और mr² था रिंग का था, है ना, ये सब याद रखना चाहिए, है ना। तो देखो हाफ mr² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ तक मास हो गया, ध्यान देना है, इंटू r²। तो इसका रेडियस तो ये है ना, रेडियस तो यहाँ निकाले थे, देखो यहाँ रेडियस ये निकाले थे इसका, तो इसका स्क्वायर, हाँ तो यहाँ हो जाएगा r² माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिटेल से ही लिख देना चाहिए, इसको करके स्क्वायर, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। तो इसको जानते हो, यहाँ पर तो रूट और स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इस तरह से 3m/8 आर क्यूब, उसको मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, है ना, एक मिनट। तो ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दो, ये हो जाएगा 3m/8 आर क्यूब, 3m/8 आर क्यूब, और यहाँ देखो ये हो जाएगा डबल, मतलब r² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। तो ये निकल जाएगा इक्वेशन 5। तो ये इक्वेशन जो निकला, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, है ना, ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडिल, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब इसको ऐसे घुमाएंगे ना, देखो ये जो डिस्क है सामने जो दिख रहा है, इसको ऐसे घुमाएंगे इस सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इतना होगा। लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, है ना। तो क्या करेंगे, तो पहले ऐसा करो ना, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा करो कि पहले इसको पहले राइट डाउन कर लो, पहले लिख लो। तो यहाँ तक समझ में आई कि नहीं बात, यहाँ तक क्लियर हो गया ना पूरा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में। वो ऊपर जो मैंने लिखा है सो वाला, ये वाला, हाँ। इसके बाद देखो यहाँ जो मैंने किया था ना, √r² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा r² माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ r² माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ डबल है, दैट्स वाई यहाँ पर स्क्वायर हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर, अब इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। तो पहले इतना लिखो, तो आगे इसके बाद मैं बता रहा हूँ आगे। हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस डिस्क का। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कितना, 3m/8 आर क्यूब, r² माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमको निकालना है पूरा स्फीयर का। तब यहाँ ऐसा करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ऑफ द सॉलिड स्फीयर। यहाँ कुछ नाम देते हैं इसका, मान लिया इसका xy नाम देते हैं, मान लिया xy, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अबाउट द एक्सिस xy, अबाउट द एक्सिस
एक्स वाई। हाँ तो इक्वल तो क्या करेंगे ना, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ध्यान देना ये जो वैल्यू आया है ना इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे, देखो कैसे, यहाँ देखो 3m/8r³, यहाँ हो जाएगा r² माइनस x², हाँ का होल स्क्वायर, ध्यान देना। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा बोलो तो क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन का लिमिट, देखो यहाँ, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ 0 से r तक कर देंगे। तो 0 से r तक करेंगे ना, देखो ध्यान देना है, 0 जैसे देखो यहाँ वेरिएबल x है, समझने की बात है, वेरिएबल x है, अगर 0 लेंगे तो यहाँ ये जो डिस्क है ना ये यहाँ आ जाएगा, सेंटर के पास आ जाएगा खड़ा इस तरह से। और 0 से r कर देंगे तो मैंने यहाँ से यहाँ हाफ हो जाएगा, नहीं नहीं आधा ही कवर हुआ ना अभी तक, तो इसको वेरी गुड, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके पूरा कवर करेगा। तो इसी को यहाँ इंटू कर देंगे 2। अब इसको क्या करना है ना, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। जैसे देखो 2 × 3m/8r³ है ना, इसको हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ हो जाएगा देखो r² माइनस x² का होल स्क्वायर इंटू dx, और हो जाएगा 0 to r। ये कटने लगा है तो काट देना, यहाँ 4 से कट जाएगा है ना, कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3m/, इधर से लिख रहे हैं 3m/4r³, हाँ लिख सकते थे, हाँ और उसमें भी करके देखोगे आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ होगा 0 to r, और यहाँ हो जाएगा कितना r² माइनस x² का होल स्क्वायर dx। तो इसको क्या करना है, अभी खुद से बनाओ तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है ना, पहले इसको लिख लो, इस बाद खुद से इसको कंप्लीट करो तो कितना आ रहा है। देखो 3m/4r³, और इसको देखो तोड़ेंगे ना तो ऐसे होगा, 0 to r रहेगा लिमिट, यहाँ हो जाएगा r⁴ और प्लस x⁴ और माइनस 2r² x² इंटू dx, ठीक है ऐसा लिखे थे। अब यहाँ देखो ऐसे हो जाएगा, इसको थोड़ा फिर तोड़ते हैं, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 3m/4r³, थोड़ा देखो यहाँ पर क्या है, आगे इंटीग्रेशन मेन है बस वही है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, देखो यहाँ ऐसे कर दिए। और ये जो r² है ना, मैंने r वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे, और इंटीग्रेशन होगा, हाँ इंटीग्रेशन केवल होगा x dx, वही इसी का होगा। तो एक बार देखो ध्यान से, इस बार देख लो बढ़िया से, तो इसको ऐसा करेंगे ना, dx से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तीनों टर्म से। तो यहाँ ऐसा कर देते हैं, देखो ध्यान से, r⁴ बाहर निकाल दिए, और हो जाएगा देखो dx 0 to r। ये समझ में आई बात, ये समझ में आई बात। लेकिन अब यहाँ देखो ये जो सेकेंड टर्म में है वो चूँकि x⁴ है, x वाला टर्म है ना, इसलिए अंदर में ही रहेगा, है ना। अच्छा थर्ड वाला टर्म में 2r² बाहर निकलेगा, और x², हाँ x² dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 to r, और एक बिग ब्रैकेट इसको बंद कर दिए, ठीक है यहाँ तक ऐसा, ठीक है ऐसा आया था। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद 3m/4r³, यहाँ देखो r⁴। अच्छा dx का तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ dx का x हो जाएगा, और यहाँ होगा 0 to r। अच्छा एक बात और है, ऐसा लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी दे सकते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना x⁵, नहीं ना x⁵5/5, ओह, यहाँ होगा 0 to r माइनस फिर 2r², यहाँ हो जाएगा x⁵3/3, यहाँ भी होगा 0 to r, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इधर, है ना, इधर तो ज़रूरत है नहीं इसका, हाँ तो इसको मिटा करके देखो इसमें मैं बता रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या होगा देखो इस तरह से 3m/4r³, और यहाँ ऐसा कर देंगे, देखो r⁴ है, यहाँ थोड़ा सावधानी से करना है ना, नहीं तो यहीं एक्सीडेंट होता है। यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा r-0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा क्या
r माइनस 0 और प्लस यहाँ जो है ना, यहाँ 5 को बाहर निकाल देते हैं, 1/5 को हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा r⁵ माइनस 0⁴ है ना। अच्छा, फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी देखो 2r³ बाहर निकाल दें, हाँ, और यहाँ हो जाएगा r³ माइनस 0³ यहाँ ऐसा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ ऐसा होगा 3m/4r³। अब यहाँ r माइनस 0 तो r ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट r⁵, यहाँ हो जाएगा r⁵/5, यहाँ भी ऐसे कर देते हैं, r⁵/1 कर देते हैं, सुविधा होगा। और माइनस यहाँ भी देखो r⁵³ ही होगा ना, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो गलती मैंने लिखा था, यहाँ r² है जी, हाँ r² है, तो यहाँ हो जाएगा 2r⁵/3। अब इसका 4r³ यहाँ हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 15, हाँ यहाँ हो जाएगा, देखो 15r⁵, 3r⁵ माइनस 10r⁵, हाँ। अब क्या होगा इसके बाद 3m/4r³, और यहाँ हो जाएगा, देखो 15 + 3 18, हाँ 18 माइनस 10, तो यहाँ होगा 8r⁵ डिवाइड बाई 15, यहाँ कट जाएगा, देखो 3 5 जब 15, और यहाँ देखो 4 2 जा 8, नहीं 2 4 जा 8, हाँ 2 होगा यहाँ। और यहाँ देखो r⁵³ नीचे है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में r⁵, तो यहाँ हो जाएगा, देखो 2/5 mr²। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। समाई बात क्लियर हुआ?